नमस्कार। टैली प्राइम की इस खास कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हर निवेशक के मन में आता है। बोनस शेयर्स को अपने बही खातों में कैसे रिकॉर्ड करें? देखिए, ये एक काफ़ी आम सिचुएशन है, लेकिन इसकी सही अकाउंटिंग करना आपकी फाइनेंशियल एक्यूरेसी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आज एकदम आसान बनाते हैं। तो असली पहेली यहीं से शुरू होती है। मान लीजिए किसी कंपनी से बोनस के तौर पर मुफ्त में शेयर्स मिल गए। बढ़िया बात है, लेकिन इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाए? क्योंकि इसमें पैसों का तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं, तो इसे रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आखिर ऐसी चीज को कैसे दर्ज करें जिसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन जो अब आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक कीमती हिस्सा है? इससे पहले कि हम टैली प्राइम की प्रैक्टिकल प्रोसेस में उतरें, चलिए एक मिनट रुककर ये समझते हैं कि ये बोनस शेयर्स असल में हैं क्या। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आगे के सारे स्टेप्स अपने आप समझ में आने लगेंगे। और ये जानना भी जरूरी है कि कंपनियां ऐसा करती ही क्यों हैं। सीधी सादी भाषा में कहें तो बोनस शेयर्स वो एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को एक तरह से इनाम के तौर पर देती है। ये पूरी तरह से मुफ्त होते हैं, और ये कितने मिलेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास पहले से कितने शेयर्स हैं। ये कंपनी का अपने शेयर धारकों को मुनाफे में हिस्सा देने का एक तरीका है, बिना कैश दिए। बोनस शेयर्स की कुछ बहुत ही खास बातें हैं। सबसे पहली, इनके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू वही रहती है, बदलती नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी कोई नया पैसा नहीं जुटा रही है, वो बस अपने जमा हुए मुनाफे को शेयर्स में बदलकर आपको दे रही है। इससे सिर्फ आपके शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे हर एक शेयर की औसत लागत अपने आप कम हो जाती है। जैसे 1:1 बोनस का मतलब है हर एक शेयर के बदले एक नया शेयर मुफ्त में मिलना। चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब नंबर सामने होते हैं ना, तो पूरी पिक्चर आसानी से समझ में आ जाती है, और औसत लागत में बदलाव का जो गणित है वो भी साफ हो जाता है। इस टेबल पर नजर डालिए। मान लीजिए बोनस से पहले आपके पास ABC लिमिटेड के 100 शेयर्स थे, जिन्हें आपने 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदा था। तो कुल लागत कितनी हुई? 10,000 रुपए। अब कंपनी ने 1 का बोनस दे दिया। इसका मतलब आपको 100 और शेयर्स मुफ्त में मिल गए। तो अब आपके पास कुल शेयर्स हो गए 200। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि आपकी जेब से तो कोई और पैसा नहीं गया, तो कुल लागत अभी भी 10,000 रुपए ही है। इसका सीधा असर पड़ता है औसत लागत पर, जो अब 10,000 रुपए को 200 शेयर्स से भाग देने पर घटकर 50 रुपए प्रति शेयर हो गई है। और यही है वो जादुई नंबर 50 रुपए। ये बोनस इशू का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा है आपकी नई एवरेज कॉस्ट। भविष्य में जब भी आप इन शेयर्स को बेचेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस की गिनती इसी 50 रुपए की लागत पर होगी, न कि पुरानी 100 रुपए की लागत पर। और इसीलिए इसे सही ढंग से रिकॉर्ड करना इतना जरूरी हो जाता है। तो अब जब क्या और क्यों एकदम साफ हो गया है, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। टैली प्राइम में बोनस शेयर्स को दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें कुछ तैयारी करनी होती है, और फिर एक बहुत ही आसान सी जर्नल एंट्री पास करनी होती है। किसी भी स्टॉक से जुड़ी एंट्री करने से पहले टैली प्राइम में एक बहुत ज़रूरी सेटिंग करनी होती है। आपको F11 फीचर्स में जाना है और वहां मेंटेन इन्वेंट्री को येस पर सेट करना है। यह सेटिंग टैली को बताती है कि हम शेयर्स को एक स्टॉक आइटम की तरह, यानी उनकी क्वांटिटी और वैल्यू दोनों के साथ ट्रैक करना चाहते हैं। इसके बाद ये पक्का करना जरूरी है कि जिस कंपनी के शेयर्स मिले हैं वो टैली में पहले से ही एक स्टॉक आइटम के तौर पर बना हुआ हो। अगर आपने अपनी ओरिजिनल खरीदारी को रिकॉर्ड किया है, तो ये आइटम पहले से ही बना होगा, और अगर नहीं, तो ABC लिमिटेड शेयर्स के नाम से एक नया स्टॉक आइटम बनाना होगा। और यही है इस पूरी प्रक्रिया का दिल। यहां हम एक जर्नल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आपको F7 जर्नल पर जाना है, तारीख डालनी है, फिर स्टॉक आइटम यानी ABC लिमिटेड शेयर्स को डेबिट करना है। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वांटिटी में तो आप 100 डालेंगे, लेकिन अमाउंट वाले कॉलम में क्या आएगा? 0, 0। इसके बाद एक बोनस शेयर्स नाम के खाते को क्रेडिट किया जाएगा, जिसे आप कैपिटल रिजर्व के अंडर बना सकते हैं, और उसकी राशि भी 0 होगी। ये एक जीरो वैल्यू एंट्री है जो सिर्फ क्वांटिटी को अपडेट करती है, वैल्यू को नहीं। ये प्रोसेस टैली प्राइम की ताकत को दिखाता है कि कैसे एक जीरो वैल्यू की एंट्री भी इतनी जरूरी जानकारी को सही तरीके से रिकॉर्ड कर सकती है। इस तरह की और भी एडवांस टेक्निक्स में महारत हासिल करने के लिए
डिस्क्रिप्शन में टैली प्राइम मास्टरी कोर्स और सर्टिफिकेट का पूरा लिंक दिया गया है। एंट्री करना एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि वो सही ढंग से हुई है उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि टैली प्राइम में ये कैसे चेक किया जाए कि हमारी एंट्री ने सही काम किया है या नहीं। इससे ये भरोसा भी हो जाता है कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स पूरी तरह से सटीक हैं। टैली प्राइम की यही तो खूबसूरती है। 3 मुख्य रिपोर्ट्स में इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। सबसे पहले स्टॉक समरी रिपोर्ट में आपको शेयर्स की बढ़ी हुई संख्या यानी 200 और नई औसत लागत यानी 50 रुपये तुरंत दिखाई देगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट लेजर में ये बोनस वाला लेनदेन दिखेगा, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। और आखिर में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स के तहत कुल वैल्यू अभी भी वही रहेगी, यानी 10,000 रुपये। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की सच्चाई और सटीकता को बनाए रखने के बारे में है। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन इसका लंबे समय में बहुत बड़ा असर होता है, खासकर तब जब इन निवेशों को बेचने का समय आता है। इस एंट्री को सही ढंग से करने के फायदे ही फायदे हैं। ये पक्का करता है कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स की गिनती हमेशा सही रहे। ये भविष्य में बिक्री के लिए औसत लागत को सटीक रखता है, जिससे कैपिटल गेन्स या लॉस की कैलकुलेशन बिल्कुल सही होती है, जो टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में इससे ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार होती हैं जो भरोसेमंद होती हैं और ऑडिट के लिए भी पूरी तरह तैयार होती हैं। अंत में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है, एक सिंपल जीरो वैल्यू वाली जर्नल एंट्री आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एकदम साफ सुथरी तस्वीर पेश करती है। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान, पारदर्शी और असरदार बनाती है, जिससे भविष्य के वित्तीय फैसले लेना और भी आसान हो जाता है। तो अगली बार जब बोनस शेयर्स मिले तो याद रखिएगा कि एक छोटी सी जीरो वैल्यू की एंट्री ही आपकी फाइनेंशियल क्लैरिटी की चाबी है। आखिरकार सही डेटा ही तो सही फैसलों की नींव रखता है। टैली प्राइम में और ज्यादा महारत हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखें।